ये है कि झारखंड राज्य जिस उद्देश्य के साथ गठन हुआ था, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए और उसी उद्देश्य को लेकर यहाँ आने का उद्देश्य हमारा झारखंड राज्य इसलिए गठन हुआ था कि झारखंड का जो कोना है, जो कभी बिहार का हिस्सा था, स्वीकार है, मानते हैं, सम्मान करते हैं, तो उस कोने में कह सकते हैं विकास की किरण नहीं पहुंचती थी। उदाहरण 70% रेवेन्यू बिहार सरकार को यह कोना देता था, जिसे झारखंड कहते हैं, लेकिन बदले में उसमें मात्र 20 से 25% खर्चा होता था। वहाँ के लोग नौकरियों में आने का कम अवसर मिलता था, अधिकारी बनने का अवसर कम मिलता था, टीचर बहाली में आने का कम अवसर मिलता था। यानी कुल मिलाकर यह जो कोना है, जिसे शुरू से पिछड़ा क्षेत्र कहते हैं, राढ़ क्षेत्र कहते हैं, यहाँ के लोग चासा के प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्हें हमेशा हाशिए पर रखने के लिए लगातार षड्यंत्र, लगातार नीतियां बनाकर उन्हें बैकफुट पर रखा जाता था। तो फाइनली झारखंड राज्य अलग होता है, इसलिए अलग होता है कि हमारी संस्कृति बचेगी, हमारी रोजी रोजगार को कोई ना छीनेगा, हमारी माटी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि अंग्रेजों ने भी हमारी माटी को सुरक्षित रखने के लिए 1908 में सीएनटी कानून, 1949 में एसपीटी लागू होता है, कहीं कोल्हान विल्किंसन रूल लागू होता है। लेकिन जब झारखंड राज्य अलग हो जाता है, धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आज 22 साल बीत चुके हैं, और इस क्रम में पूरे झारखंड ने पाया कि यहाँ एक उपनिवेश चल रहा है। हमारी माटी आजाद है, लेकिन यहाँ के लोग गुलाम हैं। उनका अधिकार पर किसी का पहरा है, उनकी आवाज पर किसी का पहरा है, उनकी उन्नति पर किसी का पहरा है। इसलिए आज ये उलगुलान इतना मजबूत हुआ है। आज जब हम सरायकेला आए तो हमारे एक साथी हमको कन्याकुमारी से फोन किया, वीडियो कॉल में बात हुआ। बोले किस पर्पज से आप वहाँ गए हैं भैया? बोला हम लोग चाकरी के लिए आए हैं। मेरा तो माथा घूम गया कि सिर्फ सरायकेला जिला में 10,000 इंडस्ट्री हैं। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री कहीं है तो सरायकेला जिला में है। छोटी से बड़ी, मीडियम मिलाकर 10,000 इंडस्ट्री है। और 10,000 इंडस्ट्री अगर सरायकेला के लोगों का पेट नहीं भर रही है, जमीन उनका ले रही है, छीन कर ले रही है, और अगर उनका पेट नहीं भर रही है, तो सवाल बनता है कि पेट किसका भरा जा रहा है। हम किसी के पेट पर लात मारने की बात नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि भारत एक राज्यों का देश है, सभी राज्यों की अपनी अपनी सीमा है, सभी राज्यों को उन्नति करने का अवसर मिलना चाहिए। अतः हम बिहार से कटकर बने हैं, अतः हमें भी संरक्षित करने का, हमें भी उन्नति करने का अवसर मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि भारत के दृष्टिकोण से 10% लोग आए, 15% आए, जैसा बंगाल में है। वहाँ 5 कोई आपका लॉ कॉलेज के हमारे एक भैया हैं, उन्होंने कहा कि 5 सीट भूटान को दिया जाता है, 5 सीट ऑल ओवर इंडिया को, और 90 सीट बंगाल को दिया जाता है। लेके आइए वो नियम, हम भी वही चाहते हैं। 15%, 10 से 15-20% आप अन्य राज्यों को खुला छोड़ दीजिए कि आप कोई आके नौकरी करे, प्राइवेट रहे या गवर्नमेंट का रहे। लेकिन भैया 3rd और 4th, और खासकर जो प्राइवेट भी रहे, वहाँ 75-80 तो हम लेंगे ही। क्या गलत है हमारी लड़ाई? कहाँ भारी बिक्री की हम बात की? बताइए, आप ही बताइए। आप जाइए एक एक कंपनी में सर्वे कीजिए, वहाँ मैक्सिमम लोग बाहर के हैं, बड़े बड़े ओहदे में बाहर के लोग हैं। आप बीडीओ के ऑफिस चले जाइए, बड़े बड़े अधिकारी बाहर के हैं। आप कलेक्टर के ऑफिस चले जाइए, सब लोग बाहर के हैं। तो हमने झारखंड क्यों लिया था? हम मीडिया के माध्यम से पूरे देश को ये संदेश देंगे और पूछना चाहेंगे हमने झारखंड क्यों लिया था। और नहीं तो हटाइए भाई रोज रोज का किचकिच और लड़ाई झगड़ा। भारत में राज्यों की जो सीमा है इसको समाप्त कीजिए, उस लाइन को, क्रॉस को हटाइए। भारत में सिर्फ प्रेसिडेंट का रूल है, प्रधानमंत्री को भी हटाइए, पूरा इंडिया एक रहेगा। क्या संभव है? नहीं है, नहीं है संभव। तो जब संभव नहीं है, तमिलनाडु सुरक्षित है तमिल वालों के लिए, तेलंगाना सुरक्षित है तेलंगाना वालों के लिए, मराठों के लिए महाराष्ट्र सुरक्षित है, तो यदि झारखंड के लोग झारखंड में सुरक्षा मांग रहे हैं तो क्या गुनाह है भाई? कौन सा देश का उल्लंघन हुआ? किस कानून का उल्लंघन हुआ? बताइए तो। और यही नहीं, भारत संविधान अनुच्छेद 16(4) के अनुसार संसद को अधिकार है राज्य के पक्ष में नीति निर्धारण करने का। अनुच्छेद 309 के अनुसार विधानसभा को दायित्व है कि अपने राज्य के लोगों को आगे बढ़ने के लिए जो लोक सेवाएं हैं उनमें उनके लिए प्रावधान करें। अनुसूची हमारी जो 7 है, जिसमें 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। राज्य सूची में 41 नंबर भी यही कहता है कि यहाँ जो मूलवासी है अपने राज्य के, उनको आगे बढ़ने के लिए, नौकरियों में उन्नति करने के लिए बाहर के लोग जो आ रहे हैं दौड़कर, उन्हें बैरियर लगाया जा सकता है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्किंग कांग्रेस कमेटी के सामने एक तर्क देते हैं 1937 में, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, कि लोकलिटी के नाम पर लोकल को अधिकार होना चाहिए, नहीं तो फिर उसे झारखंड में कैसे आभास होगा कि झारखंड मेरा है। यदि बिहार, बंगाल, हिमाचल के लोग अगर झारखंड में भर जाएंगे और वहां उनके अधिकार को छीन लेंगे, तो झारखंड का बेटा को भी आभास ही नहीं होगा झारखंड मेरा है। तो लोकलिटी का महत्व होना चाहिए। हम नहीं, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्टेटमेंट है। साथ ही साथ CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत का सर्वोच्च जो न्यायालय होता है उसके सर्वोच्च जज होते हैं, उन्होंने भी एक पूर्व में थे AM हिदायतुल्लाह, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था कि राज्य चाहे तो अपनी संवैधानिक शक्तियों का, ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक शक्तियों का
अनुसरण करते हुए, अनुपालन करते हुए विकसित राज्यों के अभ्यर्थी अतिक्रमण को रोकने के लिए नियम बना सकता है। आप कहीं चले जाइए, टाटा में जाइए, बीएसएल में जाइए, कोयला के खदानों में चले जाइए, सरायकेला के 10,000 इंडस्ट्री वहां चले जाइए, सब जगह बाहर के लोग हावी हैं। हमारे लोग कन्याकुमारी में, हमारे लोग गुजरात में, तो क्या गलत कहा हमने, क्या गलत लड़ाई है हमारी, पूरा देश इस पर आइए बहस कीजिए, बात करते हैं। हमारी लड़ाई टू द पॉइंट है, हमारी लड़ाई संवैधानिक है, क्योंकि भारत राज्यों का देश है। भारत का संविधान अनुच्छेद 1 स्पष्ट कहता है कि भारत राज्यों का देश है। भारत राज्यों का देश इसलिए है क्योंकि यहाँ एक भगवान नहीं है, तो सबको एक कैसे कर सकते हैं जबरदस्ती, एक शर्त पे कर सकते हैं, सबको बराबर का हिस्सा देके, सबको समझौते के साथ रख के, सबको मैंने उनके अधिकारों को देकर ही हम एक कर सकते हैं। बाकी इस देश में एक भाषा नहीं, एक बोली नहीं, एक पहनावा नहीं, एक नाच नहीं, एक खाना नहीं है। दादा एक सवाल, कोर्ट के द्वारा एक एक करके पूछिए, एक एक करके पूछिए, कमियां कहाँ रह गई, दोषी किसको? हाँ, हमने स्पष्ट कहा, आज भी कहेंगे, कमियां रही, हमारे भी दोष है, और दोष हमारा इसलिए हमारा दोष है भी, दोष हमारा नहीं भी, इसलिए कि हम लोग सरल लोग थे, खेती बाड़ी करने वाले लोग, भोले भाले लोग। और ये हम नहीं कह रहे, अंग्रेजों में भी कहा कि छोटा नागपुर में रहने वाले लोग भोले भाले हैं, इसीलिए सीएनटी कानून दिया। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था, जब वो 1955 के आसपास शायद झारखंड का दौरा, छोटा नागपुर के क्षेत्र में आए थे, क्योंकि उसमें झारखंड न था, उन्होंने भी कहा था यहाँ के लोग भोले भाले हैं, ये अगर जागरूक नहीं होते हैं तो बाहरी राज्य के लोग इनके अधिकारों, खनिज संपदा को लूट के ले जाएंगे। तो हमारे भोलापन, और हम लोग भोले इसलिए हैं क्योंकि हम लोग खेतीहर हैं, मैक्सिमम लोग खेती करके जीने वाले, मैक्सिमम लोग जंगल पर्वत पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, इसीलिए हम लोग भोले भाले रहे। वही कारण बाहर के जो लोग आए वो हमें नीचे रखें और बहुत ऊपर आ गए वे लोग। दादा कोर्ट के द्वारा जो नियोजन नीति खारिज कर दिया है, क्या कुछ वजह हो सकती है? देखिए, नियोजन नीति खारिज इसलिए भी किया गया है, और चूंकि चाहती है कि इस राज्य में एक राज्य विकास के पहिए की गति के साथ आगे नहीं बढ़े। देखिए, ठीक, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन बात तो ये भी है, कोर्ट में जो बैठे मैक्सिमम लोग वे कहाँ के हैं? वो तो चाहेंगे कि कोई रास्ता ऐसा खुला रहे कि उनके जो रिश्ते नाते हैं गंगा नदी पार, उनके रिश्ते हैं हुगली नदी पार, उनका रिश्ता है गोदावरी नदी के तट पर, उनको आने का मौका दिया जाएगा ना। तो वे लोग तो क्यों चाहेंगे झारखंड हित में? अगर वास्तव में उनको झारखंड का भला होता, और आप जो बार बार कोर्ट 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 की सवाल कर रहे हैं, तो आपको याद होगा जल्लीकट्टू का उदाहरण। जल्लीकट्टू, ये हाईकोर्ट की बात मैं नहीं कर रहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाया था। इतना विरोध हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को अभी झुकना पड़ा और जल्लीकट्टू का जो प्रतिबंध था उसे हटाना पड़ा। क्यों? लोगों के लिए, लोगों की भावना का सम्मान। तो लोगों की भावना का सम्मान कीजिए, झारखंड के लोगों की भावना का सम्मान कीजिए, उनके पक्ष में नीति बनाइए। कोर्ट की क्या बात है भाई? और ये कोर्ट की जब आप पत्र में बात कहा, तो जब आंदोलन स्टार्ट हुआ था फरवरी महीना, हमको तारीख याद नहीं आ रहा ठीक से, बिहार राज्य के एक हाईकोर्ट के जज ने फोन किया था, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, अपने धनबाद के किसी वकील को बढ़िया उनका पहचान, उससे फोन किया और इनडायरेक्ट हमसे मैसेज आया कि लड़का ठीक लड़ रहा है। इसलिए ठीक लड़ रहा है क्योंकि एजुकेशन में बिहार झारखंड की तुलना नहीं हो सकता है। झारखंड में पहला विश्वविद्यालय कब आया? 1960 में रांची विश्वविद्यालय, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास पढ़ते हैं, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के इतिहास पढ़ते हैं, बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल विजेता प्रथम। कैसे मुकाबला करेंगे हम अपने पड़ोसी राज्यों का भाई? हम स्वीकार करते थे कि जब वे लोग शिक्षित हो रहे थे, हमारे लोग खेती बाड़ी कर रहे थे, जो सच्चाई उसको मानना होगा। अतः हम उनके बेंच में बैठकर उनके क्वेश्चन पेपर को लेकर मुकाबला नहीं कर सकते। अतः हमारे लिए क्या करना होगा? अलग व्यवस्था चाहिए। क्या गलत है भाई? क्या गलत है? अलग व्यवस्था मांग रहे हैं तो कहाँ नहीं है अलग व्यवस्था? अमेरिका में, अफ्रीका में कहाँ नहीं है? हर जगह अलग व्यवस्था है। क्यों? न एक एक व्यक्ति को आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। हमारे विकास को आप रोक के रखें। यदि सिंपल सा बात है, किसी चॉकलेट को 2 टुकड़ा कर दें, एक टुकड़ा आपको दे दिए, एक टुकड़ा हम रख लिए, आपका टुकड़ा किसका हुआ? आपका हुआ ना, मेरा टुकड़ा मेरा हुआ ना। तो जब मेरा टुकड़ा मेरा, आपका टुकड़ा आपका, तो बिहार झारखंड टुकड़ा हो चुका है। कहे भाई, जाके देखिए, सब ऊंचे ऊंचे ओहदों में वही लोग हैं, बड़े बड़े कारखानों में वही लोग हैं, बड़े बड़े ठेकेदार वही लोग हैं, तो कहे चॉकलेट का टुकड़ा किए, मार दीजिए, खत्म कर दीजिए झारखंड को। अच्छा दादा, झारखंड के हर कोने में जा रहे, लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों का कैसे सहयोग मिल रहा है? देखिए, लोगों का सहयोग इसलिए मिल रहा है क्योंकि झारखंड में उबाल है, छात्र परेशान है, किसान परेशान है। देख सकते हैं किसान का भी सुखाड़ घोषित हुआ, यहाँ 3500 की राशि मिलेगी 1 एकड़ में। यार 28,000 प्रति एकड़ खर्चा होता है, तो 3500 किस हिसाब से? यानी कौन कानून बना रहा है? बाहर के IAS IPS बना रहे हैं। हमारे तो मंत्रियों को पता भी नहीं चलता। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक शिक्षक की डेलीगेटिंग टीम गई थी सीएम से मिलने के लिए, कहा सीएम साहब यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है। बोले यार हमको पता नहीं है, ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है, इनके पाँव के नीचे से, इनके नाक के नीचे से ऐसा काम कर रही है, इनको अंदाजा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए देखिए, सत्य एक दिन उजागर होता है। आज वे पावर में है, पूजा सिंघल उजागर हुई थी, ये लोग कौन है? हम अंदर से बात बता रहे हैं। झारखंड में जितने भी IAS IPS हैं,
मैक्सिमम का दिल्ली में 15 करोड़ का एक फ्लैट है। कहाँ से पता है? यही झारखंड को लूट कर। अरे मंत्री हमारा काम लूटते हैं, हमको तो मंत्रियों पर दया आता है। अगर आप लाख रुपया लूटते हैं, हम लोग करोड़ों का घोटाला करता है IAS लोग। ये झारखंड है, तो क्या हमारी लड़ाई गलत है? में जो लोग जागरूक हो रहे हैं, निश्चय ही। देखिए, पहला बात, झारखंड सोया हुआ क्षेत्र है, झारखंड में एजुकेशन का थोड़ा अभाव है, झारखंड में एकजुटता का अभाव है। देख सकते हैं आपस में ही लोग खिंचाखिंची करते हैं, जाति धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पे, कम्युनिटी के नाम में, तो थोड़ा सा ये बातें सामने है। लेकिन अंततः 10% लोग भी, अगर 10% लोग भी जागते हैं तो बहुत बड़ा उदाहरण सामने आएगा। और कहा गया है छात्र अगर जब जागा है तो अच्छा राज सिंहासन लोग पीछे भागे हैं। असम उदाहरण है कुंवारों की सरकार। सर, आज के संबोधन में आपने एक चीज अच्छी बात कही है कि नशा सबसे खराब माना जा रहा है। आप क्षेत्र की जनता को क्या अपील करेंगे? देखिए, आपको जैसा कि आदर्श मानते हैं लोग? देखिए, जैसा कि पिछले आज मैंने कह सकते हैं, मैंने जनवरी से सभा करना आरंभ किया था और जनवरी आने वाला है, यानी साल भर हो गया है। और लगभग 377-78 के आसपास मैंने जनसभाएं की, जो बहुत ही मुझे लगता है एक ह्यूमन बीइंग के अनुसार सोचेंगे दिमाग की नस फट जाएगी। तो उस दौरान मैंने यही पाया कि हम लोग को जो डैमेज किया है नशा पहले है। ये शराब का जो प्रचलन हमारे लोगों के बीच है वो सबसे प्रथम है। जैसे अभी बहुत सारे लोग मैक्सिमम हमको सुने, समर्थन भी किया, आग बबूला भी हुए, कहने पे कुछ भी कर देंगे, लेकिन रात को एक पवा लेके सो जाएंगे। तो इसीलिए नशा को दूर करेंगे। जिस दिन हम लोग नशा को दूर करेंगे, हम लोग शान से, नशा से का उल्टा शान, हम लोग शान से इस माटी का फिर राजा बन जाएंगे। अपील कर दीजिए सर। एक अपील होगा तमाम जितने भी आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं के माध्यम से वीडियो को वॉच करेंगे, संदेश होगा झारखंड जो व्यवस्था में है, जिस अवस्था में है, यदि लोग नहीं जागते हैं तो रेलवे का प्लेटफॉर्म हमारे लिए है, बंजारों की तरह भटकना हमारा नसीब होगा। इसलिए अगर जागना चाहते हैं, अधिकार को पाना चाहते हैं, तो नशा मुक्त होकर अधिकार को जानिए और लड़िए। हमने तो कल किसान दिवस पर भी कहा कि किसान को एक नजर खलिहान में और एक नजर भारत के संविधान में होनी चाहिए। हमने तो कल किसानों को भी कहा। जोहार सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।